हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। और आज की क्लास में हम बात करेंगे 24 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते नहीं बल्कि बहुत कुछ रिवाइज़ भी करवाते हैं। हमारा मेन टारगेट ये है कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। एंड यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि कैसे धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स में जो आपकी समझ है, इस पर जो आपकी पकड़ है, वो बेहतर होती जाएगी। एंड इसका रिजल्ट आप देखेंगे अपने मॉक टेस्ट एंड एग्जाम्स में कि कैसे उसमें स्कोर आपका इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो कम से कम 1-2 ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा। फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि करंट अफेयर्स किस तरह से डिफरेंट है हमारे चैनल पर दूसरे चैनल से। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारे सेशन की शुरुआत होती है पिछले दिन के रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम एक बार दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं वार्म अप के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? इनका नाम है रुमेन रादेव। भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया? ये है DRDO। एशिया क्षेत्र से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ये हैं बोरिम किम दक्षिण कोरिया से। अन्य विजेताओं की सूची भी हमने देखी थी। इरियोरो तांशी नाइजीरिया से हैं, सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम से, थियोनीला रोका मार्टबॉब पापुआ न्यू गिनिया देश से, अलाना अकाक हरले संयुक्त राज्य अमेरिका से, युवेलिस मोरोलेस ब्लैंको कोलंबिया से। और इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट में ये अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को की पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल खतरे में पड़ सकते हैं? तो 2050 तक। अगला है अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने निर्यात सुगमता हेतु रिलीफ योजना का दायरा बढ़ाते हुए किन 2 देशों को पात्र देशों की सूची में शामिल कर लिया? ये है मिस्र और जॉर्डन देश। और यहाँ पर रिलीफ का फुल फॉर्म क्या था? रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। अगला है भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट खेल ओमेगा बॉल किस संस्थान ने लॉन्च कर दिया है? तो IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024 और 25 के आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां हैं? तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर आपको कुल 68 प्रजातियां मिलेंगी चमगादड़ की। नेक्स्ट है ICCF जूनियर विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें शिव नरवाल और सबीरा हारिस 71 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं? तो ये इवेंट मिस्र के काहिरा शहर में हो रहा है। नेक्स्ट है भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया? यह है समृद्ध ग्राम पहल और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। अगला है अप्रैल 2026 में भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं? ये हैं ली जे म्योंग। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत समुद्री बीमा पूल के गठन के लिए कितनी राशि की संप्रभु गारंटी को मंजूरी दी है? तो ये अमाउंट है 12,980 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का 7वां संस्करण किसने जारी किया? तो सुमन बेरी ने। अगला है अप्रैल 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के दौरान इंडिया पोस्ट ने अपने इतिहास में अब तक का सबसे अधिक कितना रिकॉर्ड वार्षिक राजस्व अर्जित किया है? तो 15,296 करोड़ रुपए। अप्रैल 2026 में किस देश के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी और हॉल ऑफ फेम में शामिल ऑस्कर श्मिट का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये ब्राज़ील देश के प्लेयर थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए।
मार्च मंथ के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी जो ई बुक्स हैं ये डाउनलोड भी हो सकती हैं और प्रिंट कराकर भी आप इनको रख सकते हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस में यहाँ पर हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे एंड बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर का फ्री PDF मांगते हैं, तो ये एक सेक्शन है फ्री PDF का जहाँ पर जाकर आपको इस लेक्चर का फ्री PDF मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस फ्री PDF को पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन पर आना होगा क्योंकि ये जो हमारा PDF है ये इसी एप्लीकेशन पर डाउनलोड होता है, ठीक है। और इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी दिखाई देगा। ये हमारा एक कॉम्बो DC है जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एड फ्री वीडियो हमारी देखने को मिलेगी। फिर आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी एंड साथ ही एक्स्ट्रा की पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम आपको इस कोर्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए आप हमारे इस कॉम्बो DC को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया? आज का ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने एग्जाम में ज़रूर कहीं ना कहीं देखेंगे। हाल ही में जो हमारा शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी है उत्तर प्रदेश राज्य का, इसको डेजिग्नेट किया गया है एज इंडियाज़ 99th रामसर साइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को देश के 99 रामसर स्थल के रूप में शामिल किए जाने की अनाउंसमेंट कर दी। ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अब रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 11 से 12 हो गई है, ठीक है। भारत के हालिया रामसर स्थलों की ये सूची है जिनमें से आप देख सकते हैं कि सारे ही जो रामसर स्थल हैं ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पुराने नहीं हैं। 94 नंबर का हमारा जो रामसर स्थल है वो है बिहार से गोगा बील झील, 2025 में इसको शामिल किया गया इस सूची में। 95 नंबर का है कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का। इसी के साथ याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का ये इकलौता और पहला रामसर साइट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर का है सिलीसैड झील राजस्थान का अगेन। 97 नंबर का है पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में है और 2026 में अभी रिसेंटली इसको रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिला था। 98 नंबर का है छारी ढांड, ये गुजरात से है, ठीक है। इसको भी अभी रिसेंटली मिला था। तो कम से कम जो लेटेस्ट है उनको 2-3 तो ज़रूर ध्यान में रखा करिए नंबर के साथ, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, ओके। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट इंडिया के कौन से स्टेट से है, तो ये स्टेट है आपका तमिलनाडु। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स मौजूद हैं एंड इसके बाद अब सेकेंड पोजीशन पर यूपी आता है विथ 12 नंबर ऑफ रामसर साइट, ओके। कंट्री की अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से देश में मौजूद हैं, तो ये यूके में है, ओके। एंड सेकेंड पर यहाँ आता है मैक्सिको एंड थर्ड पर आता है चाइना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑल्दो यूके में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखेंगे कि कौन से कंट्री में रामसर साइट सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, तो एरिया के मामले में कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट पर आता है? ये है बोलीविया, ठीक है। बोलीविया कंट्री में जो रामसर साइट का एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो है साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इन्हीं के पास हैं, ओके। तो ये सारे अलग अलग फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रेस्टिजियस ब्रेक थ्रू ऑनर इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दिया गया है फ्रैंक मर्ले को। बी ऑप्शन राइट है और यहाँ पर आप इनका पिक्चर भी देख सकते हैं। फ्रैंक मर्ले फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं और उन्हें ये सम्मान गैर रेखीय विकास समीकरणों यानी नॉन लीनियर इवोल्यूशन इक्वेशंस के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए दिया गया है।
पुरस्कार की राशि यहाँ पर थी $3 मिलियन, जो कि बनते हैं 25 करोड़ रुपए। 14वां संस्करण था ये। एंड ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जीवन विज्ञान, मौलिक भौतिकी एंड गणित में। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स की फील्ड में याद रखिएगा ब्रेकथ्रू प्राइज़ दिया गया फ्रैंक मर्ले को। इनकी कंट्री याद रखना ज़रूरी है, ये फ्रांस देश को बिलोंग करते हैं। मैथमेटिक्स की फील्ड में एक और इम्पॉर्टेंट ऑनर होता है जिसका नाम है एबल प्राइज़, और इसको हम नोबल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स भी कहते हैं। प्रेस्टिजियस ऑनर है, मैथमेटिक्स की फील्ड में सुप्रीम ऑनर है। और 2026 में ये किसको दिया गया है, तो गर्ड फॉल्टिंग्स को। सी ऑप्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको मिला है एबल प्राइज़ 2026। और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये जर्मनी से हैं। ठीक है, 2025 में एबल प्राइज़ किसको दिया गया था, इसको भी हमने बहुत बार पढ़ा है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया था। मसाकी काशीवारा को मिला था 2025 का एबल प्राइज़, और ये जापान देश के गणितज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू की जा रही है। जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट ये इंडिया का फर्स्ट मेजर प्राइवेट सेक्टर का गोल्ड माइन है सिंस इंडिपेंडेंस। इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के करनूल में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये परियोजना आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के तुगली मंडल के जोनागिरी, एराकुडी और पगदिराय गांव में लगभग 598 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसे डेक्कन गोल्ड माइंस और त्रिवेणी अर्थ मूवर्स का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ये फर्स्ट मेजर प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइन है सिंस इंडिपेंडेंस, जो कि स्टार्ट हुआ है कहाँ पर, आंसर है आंध्र प्रदेश के करनूल में। ठीक है, हम देख रहे हैं कि आजकल प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। रीज़न क्या है कि कहीं पर भी अगर प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वहाँ पर जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करती हैं अगर हम कंपेयर करें गवर्नमेंट सेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी कुछ दिनों पहले बात की थी शांति बिल की। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शांति बिल आपका किस चीज़ से रिलेटेड है। याद रखिएगा इसका पर्पस क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है हमारे न्यूक्लियर एरियाज़ में, उस चीज़ को बढ़ाना। अभी तक जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर था उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन बिल्कुल बैन था, कोई भी प्राइवेट कंपनीज इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। लेकिन हमारा अब जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन हाल ही में अलाउ किया गया थ्रू दिस शांति बिल। ठीक है, ज़रा कमेंट में लिखिएगा कि शांति बिल में शांति का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 कब मनाया गया। नेशनल पंचायती राज डे हमने सेलिब्रेट किया है अभी 24 अप्रैल को हाल ही में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को हम मनाते हैं। ये तारीख 1993 के उस दिन का प्रतीक है जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। पहला पंचायती राज दिवस 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 24 अप्रैल। ओके, और यहाँ पर अलग अलग डेज भी हैं, आइए देखते हैं कब कब हम क्या मनाते हैं। 22 अप्रैल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है और ये है वर्ल्ड अर्थ डे। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप इसके एक महीने पहले जाएंगे यानी 22 मार्च को, तो इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। दोनों ही डेज एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर 23 अप्रैल ऑप्शन में है और इस दिन यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है इंग्लिश लैंग्वेज डे। ठीक है, एंड 25 अप्रैल को दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला हो गया आपका वर्ल्ड मलेरिया डे। इस दिन हम इस बीमारी के बारे में बात करते हैं कि ये कितनी सीरियस बीमारी है एंड कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हम मनाते हैं वर्ल्ड पेंगुइन डे। पेंगुइन जो हमारी स्पेशीज़ है उनको कंजर्व करने की हम इस दिन बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे डेज याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर चलिए हम अप्रैल 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस होता है 2 अप्रैल को। इस साल की हमारी थीम थी ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का मूल्य है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम मनाते हैं 5 अप्रैल को और हमारी थीम है समुद्री भारत, प्रगति को सशक्त बनाना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस होता है 5 अप्रैल को और इस साल की हमारी थीम है शांति के लिए एक साथ, अंतरात्मा से सामूहिक कार्रवाई तक। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होता है 6 अप्रैल को एंड थीम है खेल पुल बनाना, बाधाएं तोड़ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा होता है 7 अप्रैल को। इस साल की हमारी थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। विश्व होम्योपैथी दिवस हम मनाते हैं 10 अप्रैल को एंड थीम है हमारी इस साल की हार्मोनी थ्रू होम्योपैथी, हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। और ये हमारी इंटरनेशनल थीम थी। नेशनल थीम की बात करेंगे तो वो थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ।
विश्व यकृत लीवर दिवस 2026 हम मनाते हैं 19 अप्रैल को। थीम इस साल की है अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर। और हमने जो भी पीछे देखा, विश्व पृथ्वी दिवस हर साल हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक असेंबल कर लिया है? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने सक्सेसफुल तरीके से असेंबल किया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को? आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका की नासा एजेंसी। ठीक है, तो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की असेंबली मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट स्थित नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में पूरी की गई, जो सितंबर 2026 में स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 100 गुना अधिक बड़े क्षेत्र की तस्वीरें लेने की क्षमता रखता है और लगभग 1000 गुना तेजी से डेटा एकत्र कर सकता है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? ये मुख्य रूप से डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, आकाश गंगाओं के निर्माण और दूरस्थ सौर प्रणालियों का अध्ययन करेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर है यूएसए की स्पेस एजेंसी जो कि है नासा। पिछले दिनों आर्टेमिस 2 मिशन की वजह से ये नासा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। एंड आपको बताना है कि इसमें जो इकलौती फीमेल गई थी मून पर, उनका नाम क्या है? मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी अब रिवाइज करवाया है। ठीक है, यहाँ पर एक और करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर लेते हैं स्पेस के रिगार्डिंग। अभी हाल ही में फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र कौन बन गई हैं जो कि स्पेस पर गई थी? फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र टू गो टू स्पेस। इनका नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फीमेल है और इनका नाम है मिशेल बेंटहाउस। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? ये जर्मनी की इंजीनियर है। एंड यहाँ पर ये गई थी ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन के अंडर में स्पेस पर। ठीक है, तो इसी के साथ ये फर्स्ट व्हीलचेयर यूज़र बनी जो स्पेस पर गई थी। ओके, मिशेल बेंटहाउस। ये आपका दिसंबर 2025 का करंट अफेयर्स है, कुछ भी भूलिएगा मत। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करवाते रहती हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें याद रहें। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत के 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इंडिया के 95 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं आरण्यक घोष। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता को बिलोंग करते हैं ये 22 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं आरण्यक घोष, और इसी के साथ ये भारत के 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने थाईलैंड में आयोजित 23वें बैंकॉक शतरंज क्लब ओपन 2026 में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। आंसर है बी ऑप्शन आरण्यक घोष। ठीक है, जो भी हमारे चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं 2-3 याद रखा करिए। जैसे 95 ये हो गए। 94th चेस ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो ये कौन है? मिस्टर मयंक चक्रवर्ती। देन यहाँ पर 93rd चेस ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने थे? इनका नाम था आरव डेंगला। ये सब आपके बस 3-4 महीने के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, एंड 92nd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने थे आर्यन वार्ष्णे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, इनके नंबर्स के साथ इनके नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल 2026 में जापान द्वारा आयोजित एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये वर्चुअल मीटिंग जापान में हुई जिसका नाम है एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल मीटिंग, और इंडिया को यहाँ पर किसने रिप्रेजेंट किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो जापान द्वारा आयोजित एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने की है। बैठक का मुख्य फोकस क्या था? पश्चिम एशिया संकट के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री जहाज़ों के आवागमन में हो रहे व्यवधानों पर विचार करना। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा जापान की ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं सनाए तकाइची। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन डॉक्टर एस जयशंकर। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ऑप्शन में है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे। नितिन गडकरी कौन है? ये हमारे मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के लिए। एंड हरदीप सिंह पुरी हमारे मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए। ठीक है, जो मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो होता है वो याद रखा करिए, कौन से मिनिस्टर किस पोस्ट पर हैं। ओके, नेक्स्ट है 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो फर्स्ट पोजीशन किस डिस्ट्रिक्ट ने एक्वायर की है इन द 8th एडिशन ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट अवेयरनेस कैंपेन? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन महाराष्ट्र के अहिल्या नगर ने। ठीक है, तो प्रथम स्थान मिला अहिल्या नगर जिले को जो कि महाराष्ट्र का है। यहाँ पर सर्वाधिक मीन्स 3,24,075 जागरूकता गतिविधियाँ दर्ज की गई हैं। द्वितीय स्थान मिला है पुणे जिला को महाराष्ट्र के। राष्ट्रीय स्तर पर यह दूसरे स्थान पर था। अभियान की अवधि
8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक पूरे देश में हुआ था। एंड इस वर्ष का विषय रखा गया था बच्चे के जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महाराष्ट्र के अहिल्या नगर जो डिस्ट्रिक्ट है ये फर्स्ट पर था इन द 8th नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, महाराष्ट्र का एक और विलेज है जो आजकल न्यूज़ में था और इसका नाम है सौंदाला। ये किस वजह से चर्चे में आया था? ये आपका जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स है। तो जो सौंदाला विलेज है महाराष्ट्र का, ये इंडिया का पहला कास्ट फ्री विलेज है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंडिया का पहला कास्ट फ्री विलेज अभी रिसेंटली बना है, सौंदाला। नेक्स्ट है, भारत के किन लैंडफिल स्थलों को वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 25 मीथेन सुपर पॉल्यूटर्स में शामिल किया गया है? कौन सी इंडिया की लैंडफिल साइट्स हैं जिनको हमने इंक्लूड किया अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 25 मीथेन सुपर पॉल्यूटर्स इन 2025? तो यहाँ पर 2 हैं, तेलंगाना से जवाहर नगर लैंडफिल और महाराष्ट्र से कंजूर मार्ग लैंडफिल। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस की स्पॉटलाइट ऑन द टॉप 25 मीथेन प्लूम्स इन 2025 लैंडफिल्स नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2 अपशिष्ट सुविधाओं को मीथेन के शीर्ष 25 वैश्विक उत्सर्जकों में शामिल कर लिया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना का जो जवाहर नगर है, ये सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद में लैंडफिल इस वैश्विक सूची में 4थे स्थान पर आता है, जो प्रति घंटे 5.9 टन मीथेन उत्सर्जित करता है। महाराष्ट्र का कांजूर मार्ग लैंडफिल 12वें स्थान पर आता है, जहां उत्सर्जन दर 4.9 टन प्रति घंटा है। ठीक है, फर्स्ट पर कौन सा यहाँ पर लैंडफिल है? तो ये है अर्जेंटीना का कैंपो डी मायो, ये 7.6 टन प्रति घंटा उत्सर्जित करता है मीथेन, इसी के साथ ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये दोनों जो हमारी लैंडफिल्स हैं इनके नाम याद रखिएगा, साथ ही इनकी वैश्विक रैंक क्या है ये भी जो हमने डिस्कस किया ये भी याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो 2026 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए होस्ट है ताशकंद। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस कंट्री की राजधानी है ताशकंद? उज़्बेकिस्तान देश की। जून 2027 में उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी और ये मध्य एशियाई क्षेत्र में पहली बार आयोजित की जा रही है। लास्ट ईयर ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ताशकंद। उज़्बेकिस्तान अगेन चर्चे में था आजकल, अभी रिसेंटली अप्रैल 2026 में। रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया और उज़्बेकिस्तान की एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है डस्टलिक। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक्सरसाइज डस्टलिक कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है? तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में, क्योंकि हाल ही में ये हुई है तो एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे चुन लिया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर 2026 के लिए बनाया है आर्थर लॉ को। बी ऑप्शन करेक्ट है, इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक और प्रबंध प्रमुख आर्थर लॉ को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2026 के युवा वैश्विक नेता के रूप में चुन लिया गया। ये सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के उन नेताओं को दिया जाता है जो व्यवसाय, सार्वजनिक नीति, विज्ञान और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी क्लॉस श्वाब द्वारा एंड इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ओके, आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, आर्थर लॉ। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, 50 से कम गेंदों में एक से ज़्यादा IPL शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है अभिषेक शर्मा। इन्होंने हाल ही में 50 बॉल से कम बॉल में एक से ज़्यादा IPL शतक बनाए हैं। ठीक है, तो सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज हैं अभिषेक शर्मा। इन्होंने ये ऐतिहासिक उपलब्धि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में हासिल की, जहां उन्होंने मात्र 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। पहला शतक कब बनाया था इन्होंने? 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मात्र 40 गेंदों में एंड दूसरा शतक अभी रिसेंटली इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मात्र 47 गेंदों में बनाया। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिषेक शर्मा। इसी तरह स्मृति मंधाना जो हैं ये भी अभी पिछले दिनों न्यूज़ में थी, क्योंकि इन्होंने भी एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। ये इंडिया की ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर बन गई हैं T20 इंटरनेशनल में। इसी के साथ इन्होंने किसका एक रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रोहित शर्मा का। बहुत चर्चे में थी इस वजह से स्मृति मंधाना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस पूर्व राज्यसभा सांसद को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? कौन से फॉर्मर राज्यसभा MP हैं जिनको ये ऑनर मिला है ब्रिटेन की तरफ से? आंसर है जोगिनी पल्ली संतोष कुमार, डी ऑप्शन। ठीक है,
तो संतोष कुमार को ये सम्मान उनके द्वारा शुरू किए गए ग्रीन इंडिया चैलेंज के माध्यम से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, पारिस्थितिक बहाली और नागरिक संचालित जलवायु कार्यों के लिए दिया गया। ठीक है, किस कंट्री ने दिया गया ये भी याद रखिएगा, ब्रिटेन कंट्री ने। ठीक है, राज्यसभा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह न्यूज़ में थे और किस वजह से, तो इनको री इलेक्ट कर लिया गया है अनअपोज्ड तरीके से एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तीसरे कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको अपॉइंट भी कर दिया है, नॉमिनेट किया है बेसिकली, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर से डेप्यूटी चेयरमैन बन गए हैं राज्यसभा में फॉर अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ओके, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में आग लगने की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित कर दिया है। ये रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो एक फायर इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन, पचपदरा रिफाइनरी का इनॉग्रेशन पोस्टपोन किया। ये रिफाइनरी कहाँ पर है? राजस्थान के बालोतरा में। डी ऑप्शन करेक्ट है। पचपदरा रिफाइनरी वर्तमान में राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित है। ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम HPCL राजस्थान रिफाइनरी द्वारा इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजस्थान के बालोतरा में ये स्थित है। अगला है अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है? किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अनाउंस किया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की पीठ ने इस अधिसूचना को रद्द किया। ये उद्यान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और इसे सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। कौन सा हमारा हाई कोर्ट है जिसने हाल ही में अनाउंस किया था कि जुडिशरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना बिल्कुल मना है? ये अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली की थी गुजरात हाई कोर्ट ने। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जुडिशरी के जो डिसीजंस होते हैं वो इंसान को अपनी सूझबूझ से लेना है, ना कि AI का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो AI का बिल्कुल बैन किया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा एंड आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। ट्रस्ट में अगर आप हमारे साथ इन सेशंस में रेगुलरली बने रहेंगे तो आपको करंट अफेयर्स में एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी एंड इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स भी करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं यहाँ पर, जो आपको सॉल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 50 से कम गेंदों में एक से ज़्यादा IPL शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व राज्यसभा सांसद को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? और तीसरा प्रश्न है, अप्रैल 2026 में आग लगने की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित कर दिया। ये रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मार्च मंथ के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर अपने लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। इसमें आपको 80 से ज़्यादा पेजेस मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस लेक्चर का फ्री PDF मांगते हैं, तो फ्री PDF का सेक्शन यहाँ पर है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर फ्री PDF का आपको सेक्शन मिलेगा जहाँ से जाकर आप इस लेक्चर का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF दी जाएगी आपको एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं। तो अपने प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप हमारे इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है।